नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में। दोस्तों 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और कैसा लगा है आपको पहला पार्ट, वो कमेंट आप लोग बहुत अच्छा किए और काफ़ी सपोर्ट और पॉजिटिवनेस दिखा। तो उसी के साथ आज हम लोग दूसरे भाग के बारे में उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने कल 30 प्रश्न तक देखा था और आज उसी के आगे स्टार्ट करेंगे 31 नंबर के प्रश्न से। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न रहा, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। बिल्कुल सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इनको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। अगर ज़रा सा भी आपको पॉजिटिवनेस चाहिए आपके एग्ज़ाम में या आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने हैं, तो इन जो 500 प्रश्नों की सीरीज़ है इसको देखना नहीं भूलिएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा 1965। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वर्ष 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस कार्य के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब क्या होगा, आप लोग अपना आंसर करते हुए चलिएगा। सही जवाब होगा आनुवांशिक कूट के लिए 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारा शुद्ध वंशक्रम होता है यह समांगी और समयुग्मनजी होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ग्लाइकोलिसिस हमारा होता है, इंड प्रोडक्ट जो उसका होता है वो हमारा पायरुविक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें हम लोग, संकर कपास के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संकर कपास के जनक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर एडिट में प्रॉब्लम हो गया है, दूर 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 हो गया है, तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। SH सल, GH सल, CT पटेल या फिर BP पॉल। तो संकर कपास का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या, CT पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट वन की, जीन प्रारूपों की अनुकूलता बढ़ती है। तो जो जीन प्रारूप होते हैं उनकी अनुकूलता किसके द्वारा बढ़ती है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या होगा हमारा, पुंज विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, प्रतीप संकरण विधि में ग्राह्य जनक को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल प्रतीप संकरण विधि में ग्राह्य जनक को आवर्ती जनक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, नरबंध्यता बढ़ती है। तो नरबंध्यता जो होती है वो किसके द्वारा बढ़ जाती है, तो समांगता से हमारा नरबंध्यता बढ़ जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग, स्वस्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। बिल्कुल स्वस्थानिक संरक्षण में जनन द्रव्य का संरक्षण किया जाता है। बिल्कुल किस अवस्था में, तो सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि की नमी मापी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूमि की नमी जो होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टेंसियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, संश्लिष्ट प्रजाति को कायम रखने के लिए क्या किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब होगा स्वपरागण। जो संश्लिष्ट प्रजाति होती है उसे मेंटेन रखने के लिए स्वपरागण की प्रक्रिया करी जाती है। नेक्स्ट वन, मुक्त परागित समष्टि को क्या कहा जाता है। जो मुक्त परागित समष्टि होती है उसे क्या कहा जाता है, यादृच्छिक संगम समष्टि, मेंडेलियन समष्टि
या फिर सर्वमिश्रित समष्टि, या ये सभी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हमारे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु स्राव का कारण क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सही जवाब होगा मूल दाब। जो बिंदु स्राव होता है इसका मुख्य कारण मूल दाब होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मेंडेलियन समष्टि का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यादृच्छिक संगम समष्टि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूल्य में परिवर्तन 1% हो और मांग में परिवर्तन 1% हो तो मांग क्या कहलाएगी? कहने का मतलब है यदि मूल्य में हमारा 1% का अंतर हो रहा है या उसमें परिवर्तन आ रहा है और वही परिवर्तन सेम परिवर्तन हमारा मांग में 1% का हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इकाई लोच, क्योंकि सेम सेम और इकाई 1% दोनों में परिवर्तन हो रहा है तो इसे इकाई लोच कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लागत क्या होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि विस्थापन अनुपात मूल्य अनुपात के बराबर है तो लागत जो होगी हमारी वो कैसी होगी? बिल्कुल न्यूनतम होगी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गेहूं के शिथिल कंडवा के नियंत्रण के लिए बीजोपचार होता है। तो गेहूं के शिथिल कंडवा के नियंत्रण के लिए जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वो वीटावैक्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, डायमंड बैकमॉथ किसका कीट है? मटर का, टमाटर का, फूल गोभी का, या फिर लौकी का? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फूल गोभी। डायमंड ब्लैक मॉथ जो है, बैक मॉथ यहाँ पर नहीं रहेगा, ये ब्लैक मॉथ रहेगा। यह फूल गोभी का कीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, उतक क्षय शब्दावली संकेत करती है। जो उतक क्षय होता है हमारा, जिसे नेक्रोसिस बोलते हैं, तो उतक क्षय शब्दावली जो होती है यह किसको संकेत करती है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोशिकाओं के मृत होने को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऐसा कौन सा कीटनाशक दवा है जिसका प्रयोग दीमक के नियंत्रण में होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोफ्यूरान, नेक्स्ट ऑप्शन है मेटासिस्टाक, क्लोरोपायरिफॉस, या फिर फोरेट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लोरोपायरिफॉस इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मेजर ऑफ, बिल्कुल टर्माइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, मृदुरोमिल आसिता कवक है। मृदुरोमिल आसिता जो होता है यह किस नेचर का कवक होता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यह सॉयल बॉर्न होता है, केवल मृदा जनित होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, सोयाबीन में चारकोल सड़न का क्या कारण होता है? इम्पॉर्टेंट है। तो सोयाबीन का जो चारकोल सड़न होता है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि चारकोल रॉट जो होता है वह किस फसल से संबंधित है? तो सोयाबीन, जिसे हम लोग ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि किसके कारण होता है या इसका कारक क्या होता है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कवक। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कंडवा रोग होता है यह पौधरोप अवस्था में, भ्रूण अवस्था में, या फिर दोनों अवस्थाओं में संक्रमित करता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ए तथा बी दोनों। अर्थात कंडुआ जो होता है यह पौधरोप अवस्था में भी और भ्रूण अवस्था दोनों अवस्थाओं में संक्रमण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बैंगन का लघु पर्ण रोग किसके कारण होता है? जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होती है, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी है प्रीवियस सेशन में इसको। तो जो बैंगन का लघु पर्ण रोग होता है जिसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बोलते हैं, यह किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्या?
कवक द्रव्य के द्वारा बैंगन का लिटिल लीफ हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमेलोज बोलते हैं ना, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्लिस्टोगैमी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुन्मील, क्लिस्टोगैमी परागण सुनिश्चित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, स्वपरागण। जो क्लिस्टोगैमी परागण होता है यह स्वपरागण को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, निम्न में से कौन सा मेजर करके हम लोग मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा, विस्तृत रेशेदार जड़ों वाले वृक्षों को लगा करके हम लोग मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और देखेंगे आलू की पछेती अंगमारी के लिए, जिसे हम लोग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, इसके लिए प्रतिरोधक कौन सी वेराइटी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुफरी चंद्रमुखी है, या फिर कुफरी बादशाह, कुफरी कुबेर, या फिर कुफरी ज्योति। मैंने कई बार आपको बताया है कि जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, इसका जो रेसिस्टेंट वेराइटी होती है वो हमारी कुफरी ज्योति होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और बात करेंगे हम लोग, कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य जीन कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ए तथा बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो कोशिका द्रव्य जो जीन हमारा होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो बिल्कुल सही जवाब BP पॉल, जिन्हें फादर ऑफ रोज के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या थे, तो ICAR के प्रथम महानिदेशक थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टमाटर के फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है, अर्थात फ्रूट क्रैकिंग जो समस्या आती है टमाटर में, उसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, बोरान की कमी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगा तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और ये 500 वाला जो प्रश्न है आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजी।